नाउ 13th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ गिवन है शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन। देखो गिवन लाइन है हमारे पास, गिवन लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है जी। और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो ओरिजिन में से पास हो रही है, तो हम लोग करेंगे लेट slope of required line is equals to कैपिटल M। यहाँ पे जो लाइन गिवन है इसकी स्लोप हमारे पास स्मॉल m है। मान लीजिए रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हम लोग कैपिटल M कंसिडर कर लेते हैं। नाउ गिवन दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मॉड कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर 1 प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m। दोनों स्लोप के बीच में एंगल थीटा गिवन है, तो मैं टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूं। सो इट एम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर 1 प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m। एक बार प्लस का साइन ले लेना और एक बार माइनस का साइन ले लेना। हम लोगों ने चाहे तो प्लस माइनस का साइन हम लोग टेंजेंट थीटा वाली साइड ले सकते हैं, चाहे प्लस माइनस का साइन आप लोग उसमें मॉडुलस वाली साइड पे ले सकते हैं। सो एक बार हम लोग टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस का साइन ले लेते हैं कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर 1 प्लस कैपिटल M स्मॉल m, और एक बार हम लोग माइनस का साइन ले लेते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर 1 प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब क्योंकि हम लोगों ने नई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जिसकी स्लोप कैपिटल M है, तो हम लोग दोनों साइड से कैपिटल M की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अब इसके बाद कैपिटल M वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी टर्म दूसरी साइड पे, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m टेंजेंट थीटा। यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस स्मॉल m टेन थीटा आ जाएगी, और इधर हमारे पास स्मॉल m प्लस टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, m प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस m टेंजेंट थीटा। ये आई है मेरे पास कैपिटल M की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग माइनस का साइन लेते हैं तो ये आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंजेंट थीटा प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगेन कैपिटल M इधर ले आते हैं, कैपिटल M प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m माइनस टेंजेंट थीटा, और यहाँ से कैपिटल M कॉमन निकालते हैं 1 प्लस स्मॉल m टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m माइनस टेंजेंट थीटा। सो कैपिटल M इज इक्वल्स टू m माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस स्मॉल m टेंजेंट थीटा, ठीक है जी। सो एक बार कैपिटल M की वैल्यू आई है स्मॉल m प्लस टेन थीटा और 1 माइनस m टेन थीटा, एक बार कैपिटल M की वैल्यू है स्मॉल m माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा। इसके बाद लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू एक्स माइनस जीरो। जीरो हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया था कि जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है, और क्योंकि हमारे पास कैपिटल M की दो वैल्यूज आई हैं तो हम लोग यहाँ पे दो बार लिखेंगे y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू एक्स माइनस जीरो। सो इट विल बिकम y इज इक्वल्स टू कैपिटल M की वैल्यू एक बार ये पुट कर लेते हैं m प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस m टेंजेंट थीटा, और जो ये x इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैं इसके नीचे ले आ रहा हूँ y ओवर x। सिमिलरली यहाँ पे भी y ओवर x हो जाएगा, और जो ये कैपिटल M है इसकी वैल्यू स्मॉल m माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस m टेंजेंट थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। और यही चीज बेटा जी हम लोगों ने इसमें प्रूव करनी थी। चेक कर लीजिए y ओवर x इज इक्वल्स टू m प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस m टेन थीटा, या y ओवर x इज इक्वल्स टू m माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस m टेंजेंट थीटा, ठीक है जी। In 15th question, it is given to us that find the distance of the line 4x plus 7y, 4x plus 7y plus 5 is equals to 0 from the point
1,2 पॉइंट हम लोगों को 1,2 गिवन है along the line 2x minus y is equals to 0. 2x minus y is equals to 0. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। बेटा जी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर किसी पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये लाइन गिवन है 4x plus 7y plus 5 is equals to 0 और पॉइंट मुझे गिवन है यहाँ पे, लेट अस कंसीडर p पॉइंट है 1,2। इस पॉइंट का अगर सिंपल ये कहा होता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो हम लोग वो d वाला फार्मूला लगा लेते हैं, d is equals to modulus of ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमको ये कहा गया कि along the line 2x minus y, मतलब क्या है कि एक लाइन 2x minus y है जो इस पॉइंट में से पास हो रही है। अगर आप चेक करें 1,2 पॉइंट लाइन 2x minus y में पुट करके देखें, इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट P जो है इस लाइन 2x minus y is equals to 0 में से पास हो रहा है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट अलोंग दिस लाइन। मतलब क्या है कि एक तरह से अगर मैं ये पॉइंट A फाइंड आउट करूं तो मुझे ये PA डिस्टेंस निकालना है। और चेक कीजिए बेटा ये PA डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट फॉर्मूला इज ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम लोगों ने ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लाइन 2x minus y is equals to 0 है एंड द सेकंड लाइन 4x plus 7y plus 5 is equals to 0, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे a और उसके बाद 10th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे here point P 1,2 satisfies 2x minus y is equals to 0. Therefore will find point of intersection of line 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड लाइन का हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और जब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड या जो मर्जी मेथड लगा सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 2 y is equals to 2x put in 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 4x plus 7 into 2x plus 5 is equals to 0, और we can say that 4x plus 14x is equals to minus 5, so x की वैल्यू आ जाती है minus 5 over 18, क्योंकि 4x plus 14x 18x आ जाएगा। अब x की वैल्यू minus 5 over 18 आ गई है, it implies y is equals to 2 into minus 5 over 18। चेक कीजिए बेटा जी, यहाँ पे y की वैल्यू 2x के बराबर थी, अब ये 2 और 18 कट सकता है बट आई एम नॉट गोइंग टू कट इट, सिंपली मैं इसको minus 10 over 18 लिखने जा रहा हूँ। ठीक है जी, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। दैट इज पॉइंट A हमारे पास हो जाएगा minus 5 over 18 एंड minus 10 over 18। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है लाइन 1 और लाइन 2 का। देयरफॉर डिस्टेंस PA, ये बेटा जी मॉडुलस का साइन का मतलब होता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस PA क्या हो जाएगा, 10th क्लास का फार्मूला x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PA डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इट विल बिकम minus 5 by 18 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस minus 10 by 18 minus 2 का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा minus 23 over 18 का होल स्क्वायर प्लस इट विल बी minus 46 over 18 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, minus 23 over 18 का होल स्क्वायर प्लस minus 46 over 18 का होल स्क्वायर। और बेटा जी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, या ऐसे करते हैं, मैं पहले दोनों में से एक चीज कॉमन निकालता हूँ, 23 over 18 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। चेक करिए अंदर मेरे पास 1 plus 2 का होल स्क्वायर बचेगा, 1 plus 2 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए जस्ट किया, अदरवाइज आप लोग वैल्यू सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 23 over 18 का स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट लेके 23 over 18 और ये मेरे पास अंडर रूट 5 बच जाएगा।
and our answer is 23/18 under root 5 units, which will be the distance of the point 1, 2 from the line 4x plus 7y plus 5 is equals to 0 along the line 2x minus y is equals to 0. Okay जी. Now 16th question में मुझे ये कहा गया है कि find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2. एक पॉइंट P है, -1, 2 है, इसमें से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और हमने ये बताना है कि ये लाइन किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें so that कि ये वाली जो लाइन है इसका और एक अनदर लाइन, जो अनदर लाइन है उसकी इक्वेशन हम लोगों को गिवन है x plus y is equals to 4. ये एक x plus y is equals to 4 वाली लाइन है. तो इस लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका डिस्टेंस p से 3 यूनिट्स होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, मुझे यहाँ पे p और a का डिस्टेंस गिवन है. पिछली क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन गिवन थी और एक पॉइंट दिया था, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया था और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. लेकिन यहाँ पे अब मुझे डिस्टेंस गिवन है, मुझे ये कहा गया है कि ये लाइन किस डायरेक्शन में ड्रॉ की जाए. डायरेक्शन में ड्रॉ की जाए का मतलब होता है बेटा जी वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप, क्योंकि स्लोप से ही हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा हम लोगों को बताता है कि डायरेक्शन कौन सी या किस डायरेक्शन में ये ड्रॉ किया जाए. तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड line is y is equals to mx plus c. मुझे नहीं पता है कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, मैं जस्ट कंसिडर कर लेता हूं कि y is equals to mx plus c है. इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट p -1, 2 satisfies it. पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इट एम्प्लाइज 2 is equals to -m plus c. मतलब अगर पॉइंट -1, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह पे आपने -1 पुट करना है और y की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है. तो यहां से आपके पास बेटा जी c की वैल्यू क्या आती है, m plus 2. अब c की वैल्यू m plus 2 आ गई है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, सो y is equals to mx plus m plus 2. ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है जो लेट अस कंसीडर कि ये जो PA लाइन है इसकी इक्वेशन है और हम लोगों को ये AC लाइन गिवन है x plus y is equals to 4. Now we need to find equation number 2, find the point of intersection of this line and x plus y is equals to 4. अब यहाँ पे x plus y is equals to 4 इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ से बेटा जी y की वैल्यू आती है 4 minus x. इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं. इट एम्प्लाइज फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास आता है 4 minus x is equals to mx plus m plus 2. ये x उधर ले जाते हैं, दूसरी टर्म्स को इधर ले जाते हैं. 4 minus 2 minus m is equals to mx plus x. ये आ जाएगा मेरे पास 2 minus m is equals to m plus 1 into x. और यहां से x की वैल्यू मेरे पास बेटा जी आती है x is equals to 2 minus m over m plus 1. x की वैल्यू बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास 2 minus m over m plus 1 आती है. ठीक है जी. उसके बाद पुट इन इक्वेशन नंबर 3. जब थर्ड इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे जो ये x plus y is equals to 4 गिवन था, तो यहां से हमारे पास जो y की वैल्यू आनी चाहिए दैट विल कम आउट टू बी, x की वैल्यू पुट करते हैं 2 minus m over m plus 1 plus y is equals to 4. अब ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, सॉल्व करते हैं इसको. y is equals to 4 minus 2 minus m over m plus 1. That is y is equals to 4m plus 4 minus 2 plus m over m plus 1, or we can say that y is equals to 2 plus 5m over m plus 1. x की वैल्यू आई है 2 minus m over m plus 1, y की वैल्यू आई है 2 plus 5m into m plus 1. That is coordinates of capital A क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 2 minus m over m plus 1 और y की वैल्यू
2 + 5m ओवर m + 1। ठीक है जी। अब ये मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे pa के ऊपर और उस डिस्टेंस को 3 यूनिट्स के इक्वल कर देंगे और वहां से हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इतना नोट कीजिए बेटा जी, फिर इसके बाद बाकी का करते हैं। नाउ डिस्टेंस pa, नाउ डिस्टेंस pa या ap डिस्टेंस, that will be x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square, 2 - m over m plus 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा जी वो -1 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 + 5m ओवर m plus 1 -2 इसका होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस हम लोग को बेटा जी 3 यूनिट्स दिया, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग 3 लिखेंगे। अंडर रूट सॉल्व करते हैं, 2 - m प्लस m plus 1 ओवर m plus 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 5m -2m -2 ओवर m plus 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे -2 + 2 कट जाएगा, प्लस m और -m कट जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 3 = अंडर रूट ऑफ 2 ओवर m plus 1 होल स्क्वायर प्लस 3m ओवर m plus 1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये मेरे पास आता है 9 = अब इधर स्क्वायर भी खोल रहा हूं मैं, 4 ओवर m plus 1 होल स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर ओवर m plus 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो इट विल बी, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं, 9 = 4 + 9m स्क्वायर ओवर m plus 1 होल स्क्वायर। ये m plus 1 होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रहे हैं, सो इट विल बी 9 × m plus 1 होल स्क्वायर = 4 + 9m स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। इट विल बिकम इक्वल्स टू, देखिए 9 × m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, 4 + 9m स्क्वायर, दैट इज 9m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18m = 4 + 9m स्क्वायर। ठीक है जी। बेटा ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 2 + 1 यहाँ पे 3 आना है, दैट इज दिस इज 3 और ये 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज 9 + 9m स्क्वायर। बेटा करेक्शन कर लीजिए, 9 + 9m स्क्वायर एंड हियर इट इज 9। करेक्शन कर लीजिए बेटा, यहाँ पे इट इज 9 + 9m स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9m स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 18m = 0 और m = 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि m की वैल्यू 0 आ गई है, दैट इज स्लोप = 0। अब याद कीजिए स्लोप 0 किस केस में होती है, अगर किसी केस में स्लोप 0 होती है तो मैंने आप लोगों को लिखाया था कि दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू x एक्सिस और दैट लाइन विल बी x एक्सिस। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, therefore the required line should be drawn parallel to x axis, the required line should be drawn parallel to x axis। और बेटा जी यही हमारा आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बताना था, डायरेक्शन बतानी थी कि जो लाइन है उसको हम लोग किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम लोग नाउ क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू गिव यू द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स एट 1,3। देखिए यहाँ पे पहले मैं एक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसके, तो उसके बाद पॉइंट ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट है 1,3, मान लीजिए पॉइंट इज 1,3 दिस वन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -4,1, -4,1 पॉइंट हो जाएगा ये, दिस इज -4,1। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और हमको ये कहा गया है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज c पॉइंट। तो इसका मतलब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल एक तो ये हो जाएगा ABC। अब जरूरी ये नहीं है कि हम लोग इसी डायरेक्शन में लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग दूसरी डायरेक्शन में भी लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। See here,
मैं यहां से ए से इस साइड पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और इसी तरह से सी से इस साइड पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं. And now these lines intersect each other at point B. Now we need to find out the equation of line AB, equation of line BC, equation of line CD and equation of line AD. अब यहाँ पे देखिए ये चारों साइड्स जो है एक्सिस के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब जो ये AB लाइन है, AB लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y is equals to 1, क्योंकि चेक कीजिए यहाँ y की वैल्यू 1 है, और जो ये BC लाइन है यहाँ इसकी इक्वेशन हो जाएगी x is equals to 1. चेक कीजिए यहाँ x एक्सिस का पॉइंट हमारे पास 1,3 है. सिमिलरली अब अगर D पॉइंट निकालना है तो CD लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, y is equals to 3. चेक कीजिए ये यहाँ y की वैल्यू 3 है और ये y x एक्सिस के पैरेलल है. सिमिलरली लाइन AD है, AD लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x is equals to -1, x is equals to -4 हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन AD. मतलब इसी तरह से आप लोगों ने पैरेलल लाइंस की इक्वेशन ही यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है जी. एंड यू कैन राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइन आइदर इन द फॉर्म ऑफ x is equals to a और इन द फॉर्म ऑफ y is equals to b. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट. यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट गिवन है, लेट अस कंसीडर पॉइंट P is given to us 3,8. इमेज इसकी फाइंड आउट करनी विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर x plus 3y is equals to 7. Assuming the line to be a plane mirror. अब यहाँ पे देखिए अगर पॉइंट P है, इसका हम लोगों ने इमेज फाइंड आउट करना है. लेट अस कंसीडर की इमेज हमारे पास Q है और उसका जो पॉइंट है दैट इज अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा. अब एक बात इसमें यहाँ पे याद रखना, इसमें थोड़ा सा साइंस का रूल यूज होता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये पढ़ा है ना हम लोगों ने साइंस में रूल कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो कैन आई से दैट कि दिस पॉइंट A इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, क्योंकि अगर PA डिस्टेंस और AQ डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं तो A पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ. अब किसी तरीके से अगर मेरे पास A पॉइंट आ जाता है देन आई कैन फाइंड आउट द पॉइंट Q. अब देखिए करना क्या है, ये लाइन की मुझे इक्वेशन गिवन है, आई विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन PA, और उसके बाद फिर PA और ये जो गिवन लाइन है इसकी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. लेट अस कंसीडर दिस लाइन इज LM. गिवन लाइन LM is equals to 3x नहीं x plus 3y is equals to 7. इसकी स्लोप हमारे पास क्या आती है, स्लोप m1 is equals to -1/3. याद कीजिए बेटा जी पॉइंट स्लोप का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. Therefore slope m2 of line PA लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी 3. कंसेप्ट यूज किया है m1 m2 is equals to -1. m1 m2 is equals to -1 का कंसेप्ट यूज किया है. Therefore equation of PA लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y minus y1 is equals to slope into x minus x1. x1 y1 पॉइंट मुझे गिवन है, y minus 8 is equals to 3 into x minus 3, और I can say that y minus 8 is equals to 3x minus 9 और 3x minus y minus 1 is equals to 0. ठीक है जी, या ऐसे चलो ये इक्वेशन नंबर 2 and this is equation number 1. अब चेक कीजिए इसकी लाइन की इक्वेशन x plus 3y is equals to 7. दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन आई है इसकी इक्वेशन आ गई 3x minus y minus 1 is equals to 0. Now we will find point of intersection A. Now we will find point of intersection कैपिटल A. अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. अब यहां से देखिए मेरे पास y की वैल्यू आती है 3x minus 1, पुट इन 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, so x plus 3 into 3x minus 1 is equals to 7, or I can say that x plus 3x minus 3 is equals to 7. 4x is equals to 10, x is equals to 5/2. चेक कीजिए ये मेरे पास x की वैल्यू 5/2 आ गई है, और उसके बाद जब 5/2 आ जाती है
यहाँ पे हमारे पास आता है जस्ट अ मिनट, इट विल बी 3x माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये y की वैल्यू यहाँ से आती है 3x माइनस 1, और जब हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 5/2। सो x की वैल्यू यहाँ पे इट विल बी x प्लस 9x, सो 10x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। और जब x की वैल्यू 1 आ गई है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1 कर लेते हैं, यहां से आ जाता है 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, सॉल्व करके y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2। चेक कीजिए, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a आ गया 1,2। नाउ वी कैन से दैट नाउ A is midpoint of PQ, midpoint of PQ। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम लोग यहां लिखेंगे बिकॉज डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट in front of mirror। तो अब हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। देयरफॉर कैपिटल A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, कैपिटल A जो है वो PQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। मैं इधर रब करने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें रब कर देता हूँ। Therefore मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। Therefore अल्फा प्लस 3/2 कॉमा बीटा प्लस 8/2 दिस शुड बी इक्वल्स टू 1,2। चेक कीजिए, अल्फा प्लस 3/2 बीटा प्लस 8/2 ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा प्लस 8/2 इज इक्वल्स टू 2। और यहां से सॉल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -1 और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -4। अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू -4। देयरफॉर इमेज ऑफ 3,8 in given line is -1, -4, and this is your answer for this question। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल।